खाओ नहीं तो मार के थोथना फुला देंगे। स्क्रिप्ट में ना थोथना वर्ड नहीं था। मेरी मम्मी अक्सर बचपन में मुझे कहती थी खाओ नहीं तो मार के थोथना फुला देंगे। जगमोहन की मेहरारू पंचायत में आगे भी कुछ धमाल देखने को मिलेगा। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उन औरतों को, उनके लाइफस्टाइल को। तो मेरा जो कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी सिवाय संस्कार भारती के। तो आते ही सबसे पहले मैंने एक थिएटर प्ले ज्वाइन किया था जिसके डायरेक्टर थे विवेक पांडे। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। आज ना हम खूब पंचायत करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पंचायत सीजन 3 की एक्ट्रेस कल्याणी खत्री। जी हाँ, जगमोहन की मेहरारू के नाम से इस सीरीज में बहुत फेमस है। तो कल्याणी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको झोला भरकर नहीं, बोरा भरकर बधाई, क्योंकि पंचायत जो है वो बहुत धमाल मचा रही है और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। तो क्या कहेंगी आप, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मतलब इतने सारे लोगों के मैसेजेस और मतलब हर जगह से भर-भर के लोग बोल रहे हैं यार बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने क्या किरदार प्ले किया है। मतलब लोग मुझे जगमोहन की मेहरारू ही समझ रहे हैं, अम्मा जी की राइट। बहुरिया ही समझ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्यार जब आपको किसी को भी मिलता है ना तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो किसे नहीं पसंद कि लोग उसे प्यार करें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। सो या मतलब एन्जॉय कर रही हूँ मैं ये टाइम पीरियड। कल्याणी, इसमें ना आपकी जो हरे रंग की जो साड़ी जो आपने पहनी है वो बहुत फेमस हो गई है और जी, जी। तारीफ हो रही है उसकी। लेकिन आपकी अगर असल जो जिंदगी है वो देखा जाए तो वो काफी ग्लैमरस है। तो आपने कैसे इस चैलेंज को पूरा किया इस सीरीज में? एक्चुअली ना मैं बताऊँ तो जैसे मैं जब मुझे ये कैरेक्टर मिला और इसमें था कि ये घरेलू वाइफ़ है जो पति की सेवा करती है, बच्चे का ख़्याल रखती है, अपनी दादी सास की सेवा करती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक्चुअली एनएसएस की वॉलंटियर रही हूँ और मैंने छोटे-छोटे गाँव में विज़िट किया है, औरतों के लिए काम किया है इनफैक्ट। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उन औरतों को, उनके लाइफ़स्टाइल को। तो मेरा जो कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और मैंने वहाँ से इस कैरेक्टर को रिलेट किया। क्योंकि जब आप ऐसे माहौल में पले-बड़े होते हैं, आपने ऐसी औरतों को देखा है, उनका चाल-ढाल, उनका पहनावा, उनके बोलने का तरीका, तो कहीं न कहीं आपको ना आपकी ऑब्ज़र्वेशन पावर बढ़ जाती है और फिर आप राइट। उसको और अच्छे से कर पाते हो। तो मेरे ख़्याल से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने वो माहौल और ऐसी औरतों को देखा था, तो बस उसको मैंने प्ले किया और बहुत अच्छे से हो गया वो। जी। अम्मा जी का कैरेक्टर जो है इसमें वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो हाँ। उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? अम्मा जी के साथ बहुत अच्छी रही। उसका रीज़न ये है कि मतलब जब फर्स्ट डे हम शूट कर रहे थे तो मेरे पास वहाँ पे कोई लोग नहीं है कि मतलब मैं किससे बात करूँ, सब मेरे नए थे। जैसे जगमोहन है, उनके लिए तो कैसा था कि लोग हैं उनके पास, जैसे दुर्गेश और ये सब उनके पहले से फ्रेंड्स हैं, पर मेरे कोई नहीं थे। तो मैं अम्मा के साथ ही पड़ी रहती थी, उनके कमरे में पड़ी रहती थी। तो हमारा बॉन्ड ऐसा हो कि आज भी मैं कभी भी मम्मा को वीडियो कॉल लगाऊँ तो अम्मा से तुरंत मेरी बातचीत हो जाती है। तो हुँ। इसलिए मेरा बॉन्ड उनके साथ ज़्यादा अच्छा इसलिए बना कि हम ऑफ स्क्रीन जितने अच्छे, ऑन स्क्रीन भी उतने ही अच्छे। पर पैकअप के बाद पूरा टाइम मेरा उनके साथ बीतता था। उनकी कहानियाँ सुनना, उनके जो साथ मतलब यंग एज में जो चीज़ें होती थी, बचपन में राइट, होती थी, राइट, वो कहानियाँ राइट। सुनाती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मेरे लिए एंटरटेनमेंट थी अम्मा। तो खुद या की भी बहुत मतलब कहानियाँ वो बताती होंगी आपको, अपने जी, टाइम जी, की जी। जो। और एक्सपीरियंस उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अभी मुझे लगता है अम्मा ऑलमोस्ट 80 की होने वाली है, तो उनके पास सोचिए कितने साल, कितनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। और जब कोई बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपीरियंस वाला इंसान आपके सामने अपनी चीज़ें साझा करता है, तो कितना खूबसूरत लगता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके साथ हाँ, टाइम और बहुत स्पेंड सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं हमें। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, पंचायत में ना एक डायलॉग जो है वो बहुत फेमस है कि जैसे कुछ खाते हैं तो मतलब खाओ नहीं तो थूथना फुला देंगे। जी, तो वो जी, तो जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये थूथना शब्द वैसे बेसिकली जो है ये बिहार और पूर्वांचल एरिया का वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है वो है। बोलते हैं। जी, जी। ये हाँ। कैसे मतलब कैसे फिट बैठा ये? एक्चुअली मतलब उस स्क्रिप्ट में ना थोथना वर्ड नहीं था। मेरी मम्मी अक्सर बचपन में मुझे कहती थी, "खाओ नहीं तो मार के थोथना फुला देंगे।" तो ये जो थोथना वर्ड था ना मेरे दिमाग में घर कर चुका था। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने उसमें पढ़ा खाओ नहीं तो मारेंगे ऐसा-ऐसा लिखा था। तो मैंने कहा सर इसमें थोथना ऐड करते हैं। तो सर बड़े अच्छे हैं, दीपक मिश्रा सर जो पंचायत के डायरेक्टर हैं, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल। उन्होंने कहा, "बेटा तू इस कैरेक्टर को जी रही है। तू इस कैरेक्टर में है, तूने वो ड्रेस पहना है, तू इस माहौल में जी रही है, उस कैरेक्टर को तो बिल्कुल जी रही है, तो तुझे जो लगता है, इस कैरेक्टर को करना चाहिए तो वो कर।
और मैंने ये सोचा और उसके बाद मैंने अपना ऐड ऑन किया एंड वो लोगों को बहुत पसंद आया। थोथना खाओ नहीं तो मार के थोथना फुला देंगे। अच्छा, जी। जगमोहन की मेहरारू पंचायत में आगे भी कुछ धमाल देखने को मिलेगा? पता नहीं, मैं तो बस ऑनेस्टली मुझे क्या, विशाल जो जगमोहन प्ले के उनको भी नहीं पता, अम्मा को भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता कि हम सीज़न 4 में हैं या नहीं। पर हाँ, ओके। मतलब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, रखना तो चाहिए। पर क्या है, पंचायत अपने हिसाब से चीज़ें मतलब होती हैं। अब डायरेक्टर हैं वो, या जो राइटर हैं चंदन सर बहुत अच्छे राइटर हैं। अब वो क्या कहानी का क्या नया पड़ाव सोच रहे हैं, वो उनको ही पता होगा, वही लिख रहे हैं, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मुंबई जो कि एक माया नगरी है, तो वहाँ पर जब आप मुंबई में आई थी तो आपका शुरुआत का जो स्ट्रगल था वो कैसा रहा? मेरे लिए तो मैं ये कहूँगी कि हर किसी के लिए स्ट्रगल तो आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने हर जर्नी को बहुत एन्जॉय किया है। चाहे वो मेरे कॉलेज की एनएसएस की जर्नी हो, चाहे वो मेरे एक्टिंग करियर की जर्नी हो। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था बॉम्बे में कि तुम आओ और हम तुमको काम दे दें। कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था इनफैक्ट। मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी, सिवाय संस्कार भारती के। तो आते ही सबसे पहले मैंने एक थिएटर प्ले जॉइन किया था, जिसके डायरेक्टर थे विवेक पांडे। या तो मैंने वहाँ पे जाके जॉइन किया था, उसका नाम था माँ मुझे जीने दो। तो जब मैं गई, संस्कार भारती का ये प्ले होता है, जो कला के क्षेत्र में काम करती है संस्कार भारती, हुँ, उनका अपना ये ग्रुप होता है। मैं वहाँ गई और उनको बताया मैं बॉम्बे से आई हूँ, और कॉन्टैक्ट निकाला था मैंने, चूँकि मैं साहिबगंज में भी संस्कार भारती से जुड़ी थी अपने होम टाउन में, तो हुँ, मुझे ईज़िली लोगों का कॉन्टैक्ट मिल गया। फिर मैं उनसे मिली और उनको मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे है, मैं करना चाहती हूँ। तो विवेक पांडे जो डायरेक्टर है, वो मुझे कहते हैं, "अरे! तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहे थे, आ जाओ।" मैंने कहा, "सॉरी, मैं समझी नहीं।" तो बोले, "अरे! एक अभी नाइस। मेन किरदार हमारा।" हाँ, इनसे तो या उन्होंने कहा, "हमारी एक मेन किरदार थी पूजा, जो हुँ, अभी बाहर गई हुई है, तो हमें पूजा चाहिए, नई पूजा चाहिए, तो तुम पूजा का किरदार प्ले कर लो।" मैंने कहा, और क्या चाहिए? मतलब आते ही आपको एक प्ले मिले जिसमें आप लीड को रोल राइट। निभा रही हो, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? या फिर ये मैंने वो बहुत बड़ी प्ले बात किया है और एक्चुअली। फिर या जी, फिर प्ले के बाद मैं धीरे-धीरे बाकी के स्ट्रगल भी करते रही, टीवी के लिए ऑडिशंस दिए, फिर मुझे टीवी का एक शो मिल गया। पर ये था कि हर स्ट्रगल को मैंने बहुत पॉज़िटिव लिया है। बहुत जगह नहीं होता है हमारा, हम बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं और मुझे पता नहीं मैं बिल्कुल, कितने बिल्कुल। ऑडिशंस हमारे रिजेक्ट होते होंगे। हमारा रोज़ का काम होता है ऑडिशन बना के भेजना। बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं होता है। रोज़ मेकअप करो, रोज़ ऑडिशन बनाओ, लोग थक जाते हैं। मतलब राइट, सीरियसली राइट। हम भी कभी-कभी, मैं भी बहुत थक जाती थी। आप सोचो ना, रोज़ आपको एक स्क्रिप्ट आए और आपको हुँ, रोज़ मेकअप करना है, 2 स्क्रिप्ट पे आपको ऑडिशन बनाना है, अलग-अलग कैरेक्टर्स के बनाने हैं, और जब नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है, यार इतना अच्छा तो ऑडिशन बनाया था, नहीं हुआ। तो कई बार हम ऊपर वाले भी छोड़ देते हैं, मेहनत करना हमारा काम है, करते रहेंगे। और इसलिए बिल्कुल। अभी तक मेहनत करती आई हूँ, और कुछ टीवी किया, कुछ एड्स भी किया, 2-3 सीरीज़ भी की, जिसमें से एक जो सबसे मेन सीरीज़ मुझे 5 सालों के बाद मुझे मिली है, वो है पंचायत, जो एक राइट। इतना बड़ा, कह सकते हैं मेरी लाइफ़ का मील का पत्थर बोल सकते हैं इसको। वैसे बिल्कुल, काम बिल्कुल, पहले और भी ये बहुत आपकी किया मेहनत ही है जो आप मतलब इस मुकाम पर आज पहुँची हैं, तो ये ऑब्वियसली आपकी जी, मेहनत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हुँ। जब स्टार्टिंग पंचायत में के बाद से और कौन से प्रोजेक्ट आपकी पाइपलाइन में है अभी? मतलब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता पाएँगे? जी, अभी तो एक मेरी आने वाली फ़िल्म है जो मैंने प्रतीक गांधी जी के साथ की है, वो बहुत प्यारी फ़िल्म है। महात्मा ज्योतिबा फुले की बायोपिक है वो, और वो ओके। रिलीज़ हो जाएगी मेरे ख़्याल से इस साल हो जानी चाहिए। और उसमें मेन किरदार प्रतीक गांधी जी ने निभाया, जिनकी स्कैम हुँ, 920 आई थी सोनी लीव पे। वो हैं, अभी उनकी मडगाँव एक्सप्रेस बहुत अच्छी चली है, तो वो उसमें मेन किरदार में है। और राजकुमार राव जी की वाइफ़ हैं पत्रलेखा जी, वो हाँ। उन्होंने सावित्रीबाई फुले का किरदार निभाया है। तो ये बायोपिक है महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिसमें मैंने मुमताज़ का कैरेक्टर किया है। तो ये आई थिंक वॉव! बहुत जल्दी आप लोगों को। ये बहुत इसका इंतज़ार बहुत और बेसब्री भी से बहुत सारे रहेगा। प्रोजेक्ट्स हैं, पर कई-कई सारे तो ऐसे होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं। इनका पोस्टर आ चुका है, इसलिए मैं आराम से बता सकती हूँ इसके बारे में। राइट, राइट, राइट। आपके को-स्टार हैं पंचायत में जगमोहन जी, उनके जी। साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही पंचायत में? जगमोहन के साथ बहुत अच्छी, इनफैक्ट जगमोहन इंसान ही बहुत अच्छा है, विशाल एक्चुअली, और बहुत शांत रहते हैं आई थिंक। और जब हम सेट पे होते थे, हमारा कभी ऐसा नहीं रहा कट टू कट लाइन बोलेंगे, हमने हुँ, कैरेक्टर हुँ। को फ़ील किया और हमने उस फ़ील के साथ उस कैरेक्टर को प्ले किया, दोनों ने, मैं भी और विशाल ने भी। तो कहीं भी हमारे बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई। हम बहुत पोलाइट हैं, हम इनफैक्ट मिलते नहीं हैं, मतलब हम आस-पास ही रहते होंगे,
मतलब रहते हैं, इनफैक्ट मैं यारी रोड रहती हूँ, वो हुँ, भी यहीं आस-पास ही रहते हैं, पर हमारा कभी मिलना-जुलना नहीं होता। पर कहते हैं ना, कभी भी आप मिलते हो या 2 महीने बाद भी अगर हमारे, जैसे अभी नॉर्मली कुछ इंटरव्यूज़ हमारे साथ में हुए थे, पर किसी भी एंगल से नहीं लगता कि हम एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। मतलब इतने अच्छे से लगता है हम एक-दूसरे को जानते हैं, एक-दूसरे के बारे में पता है। तो या मतलब अच्छा था उनके साथ एक्सपीरियंस, ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी। बिल्कुल। अच्छा पंचायत में जो है वो जुगाड़ बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है कि जो सड़क बन रही है और आवास है जो वो जुगाड़, तो वो क्या लगता है आपको जुगाड़ अभी भी मतलब कारगर है? मतलब कहीं न कहीं जुगाड़ से हाँ, काम बन जुगाड़ सकता है? तो है। देखिए, आई थिंक मुझे लगता है ना, हमारे हर फ़ील्ड में जुगाड़ है। कहीं न कहीं आप हाँ, देखो, मतलब जैसे जितनी चीज़ें हम करते हैं, नॉर्मल लाइफ़ में ही कितने नॉर्मल जुगाड़ होते लाइफ़ हैं में भी हमारे। हम लोग हाँ, मतलब राशन कार्ड बनाने से लेके हर चीज़ में जुगाड़ हाँ, होता है। तो मेरे जुगाड़ ख़्याल से जुगाड़ तो है। और वो जो सड़क आप देख रहे हैं, जो बवासीर है, बवासीर, बिल्कुल वो सड़क आई थिंक जल्दी बन जाएगी। भले जुगाड़ से बन जाए, लेकिन बन जाए। बन जाएगा हाँ। हाँ, जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो ये थी हमारे साथ कल्याणी जिन्होंने पंचायत सीज़न 3 में अपने जो उनके अनुभव हैं, जो खूबसूरत उनके अनुभव हैं, वो हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच कल्याणी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच किरण जी, थैंक यू सो मच। बाय, थैंक यू। नमस्ते। बाय।